पी के इस देश की बातें कहाँ तक की बतलावे। ऐसे हैं केस जिनको कहने में भी शर्म आवे। देख देखी हालत अब रुका ना हमसे जावे। पूरे कर्म करने से ना बिल्कुल भी शर्म आवे। आजकल के अंधे पुरुष आंखों से दिखाता नहीं। इसका है सवार सिर पर और कुछ वादा नहीं। रूठ जाए माता पिता उनको कोई मनाता नहीं। प्रेम का जो रूठ गम में खाना तक खाता नहीं। बिना कहीं यार तो हमसे रुका जाता नहीं। प्रेम का जो रूठ जाए तो खाना तक भी खाता नहीं। कोई भी माता पिता सेवा को जाता नहीं। ऐसा ही केस आज हम तो समझाते हैं। एक प्रेमिका का मैटर बताते हैं। अंधा होता प्यार बड़े 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 बताते हैं। पूरे कर्म करने वाले बिल्कुल न शर्माते। ताई से यार तो हम तो बताते हैं। ताई से यार तो हम तो बताते हैं। आइए, एक बड़े ही निर्धन व्यक्ति रहते थे। इकलौता पुत्र था सुखवीर। इकलौते पुत्र की उन दोनों ने जब शादी की, शादी करने के बाद धीरे धीरे समय बीतता रहा। आरे मरे पिता और माता ना कोई दिखा तक धीर धरैया। अब डगमग डगमग होई लला की मझधार में नैया। अरे मरे पिता और माता ला कोई दिखाता ना धीरा धरैया, ना धीरा धरैया। अब डगमग डगमग होई लला की नैया। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता रहा, घर में शादी होकर के आई पुत्र की। जब शादी होकर के आई तब प्रभु की है गति कुछ और समय बीत गया। जब पुत्र की शादी होकर के आई, पुत्र की पुत्र वधू के गर्भ से अरे कुछ समय बीत गया। दुल्हन के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया। बेटे को जन्म देके बेहोश वही महतारी। दुखी भय डॉक्टर ना मिलती उसकी नारी। लड़का मन दुखी और दौलत लगा दी सारी। ईश्वर की ऐसी गति ना बची वो बेचारी। जब उस लड़का की पत्नी नहीं बची तब डॉक्टर ने कह दिया अब ये जीवित नहीं रही है। दुल्हन
खत्म भई, बच्चे को गोद लीना, बड़े ही चाव से बच्चे का पालन कीना। मन में है दुखी प्रभु ऐसा क्या तूने कीना। 5 वर्ष बीत गए ना विवाह दूजा कीना। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। उस आदमी ने जब दूसरी शादी नहीं की, जब दुल्हन तो खत्म हो गई, लेकिन कुछ समय बाद दुल्हन तो खत्म हुई पर टूटी रिश्तेदारी। दुल्हन तो खत्म पर टूटी ना रिश्तेदारी। उसी मोहल्ले के रिश्ते में लगती उसकी साली। दुल्हन तो खत्म हो गई, 5 साल का बच्चा हो गया सोनू भैया, लेकिन फिर भी रिश्तेदारी नहीं टूटी, रिश्तेदारी चलती रही। अंत में अंत तो गत्वा अति सुंदर रूप उसका, ना विवाह हुआ कुंवारी। मृग जैसे नैनवा के चंद्रवदन उजियारी। कौन? औला की साली। एक दिन सारी ने जीजा जी को बुलवाया। जीजा आए पास में तब साली ने जाव दिया। एक दिन साली ने जीजा को जी भर देखा। जीजा ने भी साली को जरा मुड़ कर देखा। मजाक ही मजाक में दोनों की हुई बात। पी के सोन दोनों तो बैठ गए एक साथ। जीजा ने साली को देखा, आए हाय। साली ने जीजा को देखा। दोनों का प्रेम बस इतने से ही रुक गया। जीजा ने कहा साली से, साली ने कुछ कहा जीजा से। अंत में आगे क्या हुआ देखो, कहने में आवे लाज। ना वो बात हुई जो चाहते थे बेलिहाज। कुछ दिन बने रहे जहां थी रिश्तेदारी। जीजा आए घर तब मनहीन तो भई साली। कुछ दिन बीत गए ससुराल में। साली के साथ बच्चे का ध्यान भूल गए, लेकिन कुछ दिन बाद धीरे ही धीरे भैया और समय बीत गया। साली ने जीजा से 1-2 बात कहा। कुछ दिन बने रहे जहां थी रिश्तेदारी। जीजा आए घर तब मनहीन तो भई साली। साली जब मनहीन वही, इशारे इशारे में साली ने एक बात कही, जीजा अरे तुम बिना नहीं रह पाऊंगी।
समय बीत गया, जब साली के यहाँ से बहुत दिन बीत गए गौरव भैया, तो उसी वक्त जब साली के यहाँ से रिश्तेदारी में से घर के लिए आए, जब मन नहीं लगा तो एक दिन की बात जीजा ने सोचा, अरे मन ना लागो जीजा को, अरे पहुंचे ससुरालिया। बोले जीजा सुन साली, महाराज के जीजा सारी से बतलाए, नई दीदी मेलन में प्यारी नए खाना खाए। भैया पकड़ के साली को हाथ के जीजा प्यार से बतलाए, सुखबीर पकड़ के सारी को हार जीजा प्यार से बतलाए। जवाब दिया, जब तुम हमें नहीं दिखाई दी तो मेरा घर में मन नहीं लगा। आए हाय, जब साली ने तनी बात सुनी तो जीजा बोले कि कैसे दिल में धीरज धारूं। क्या बोले सुखबीर कि कैसे दिल कैसे समझाऊं, किसको अपना दर्द सुनाऊं जा संसार में, कैसे जिएंगे तेरे प्यार में। बड़ा अच्छा सौभाग्य है हमारा, मान्यवर श्री हमारे बड़े भैया उमा शंकर शास्त्री जी भी हमारे साथ स्टूडियो में विराजमान हैं, और बड़े भैया गौरव शास्त्री जी भी। उमा शंकर भैया क्या बोले जीजा साली से, हाँ कैसे दिल समझाऊं अपना, किसको दर्द सुनाऊं जा संसार में, कैसे जिएंगे तेरे प्यार में। अरे तेरे बिन मेरे साथी मोई
ना रह पाएंगे। तेरे बिन पानी में मछली, अरे जैसे बिन पानी के मछली तड़पी तड़पी मर जावे। क्या बात है। अरे जैसे बिन पानी के मछली तड़पी तड़पी मर जावे। अरे जैसे बिना दिया बिन बाती बिल्कुल ना जल पावे। और सुना, तेरे बिन जग सब अंधियारा। हाय हाय। सुखवीर यही बचती है, जैसे तुम बिन मेरा लुधियारा, तुमको मुझको कोई लगे न प्यारा। इस जहान में कैसे जिएंगे तेरे प्यार में। मैं अपना किसको जाई बनाऊं, किसको अपना दर्द सुनाऊं। जा संसार में कैसे जिएंगे तेरे प्यार में। अपना किसे बनाऊं, किसको अपना दर्द सुनाऊं। जा संसार में कैसे जिएंगे तेरे प्यार में। जब साली से जीजा बोले तो साली ने कहा, अगर तुम हमारे साथ शादी करना चाहते हो, हमारे साथ रहना ही चाहते हो, तो हम ऐसे नहीं रह पाएंगे जैसे तुम रखना चाहते हो। हम रहेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? अरे हाथ पकड़ के साली से और जी जाने गिरा सुनाई है। जी जाने गिरा सुनाई है। जीजा ने साली का हाथ पकड़ा, जवाब दिया, तुम्हारे बगैर हम जी नहीं पाएंगे। जब इतनी बात कही, अरे हाथ पकड़ के साली को जीजा ने गिरा सुनाई है। अरे तेरे बिन ना जी पाऊं, अरे हमसे करो सगाई है। हमसे करो सगाई है। इतनी बात सुनी जीजा साली से जब कही तो साली बोली, शादी तो हम करेंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी ना करेंगे जैसे तुम चले आए। करेंगे, पर कैसे गौरव भैया? अरे हमसे सारी कर हंस करके सारी बोली है।
हमसे शादी करना चाहते हो तो हम कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है। हंस करके सारी बोली है, कैसे शादी कर पाओगे? अरे 5 साल को बेटा है, अरे बाको काले जाओगे? हाँ, बाको काले जाओगे? तुम्हारा 5 साल को बेटा है, भाई कहाँ ले जाओगे? काली बोली अगर शादी करना चाहते हो तो एक बात मान लो हमारी, हम शादी को तैयार रहते, बसी चलो फर्ज निभाई दियो। मेरी सौतीन को बेटा है, निकब बाको शीशा उतारी दियो। हाँ, बाको शीशा उतारी दियो। महाराज, ताली ने इतनी बात कही है, जो मेरी सौत का पुत्र है आप उसका 30 उतार दीजिए, क्योंकि सगी साली तो 3 आई, मोहल्ले की तो ही। जब इतनी बात कही साली की बात सुनकर के बिल्कुल भी 2 मिनट के लिए भी जीजा नहीं रुके, उठे चले कहाँ? आरे नाए पला की, अरे देर रेला गाई। नगर में आ गए, पुत्र को गोद में लेकर के जब आगे के लिए चले, आगे के लिए जब लाला को लेकर के चले, अंत में हुआ क्या कि परोना चैन बेटा साथ में लगाए लियो, और कचोनाए मिलो खुरपा को हाथ लियो। जब बेटा साथ में लिया और कछू तो ना पलने पड़ो आगे, लेकिन खुरपा हाथ में जरूर पलने पड़ो। इसका में है अन्नो कुत्ता बेटा ले भागी दयो, रास्ता में पहुंचत ही बेटा गिराए लियो। पक्की थी नाली वापे सिरवा को रखी लियो, ठीक पड़ो बेटा पूरी तरह चिल्लाए गयो। बेटा ने जैसे ही 5 साल का बच्चा क्या नहीं जानता है भैया, 5 साल के बच्चा ये जानता है, रामायण में एक चौपाई आती है भैया कि हित अनहित पशु पक्षियों जाना,
अपना हित किसमें है अहित किसमें है, इस बात को तो पशु पक्षी भी जानते हैं। पक्की सी नाली सिरवा को रखी लियो, की पड़ो बेटा बुरी तरह चिल्लाए गयो, लेकिन वह हत्यारो रहम ना बिल्कुल खायो। हाथ लेके खुरपी से बेटा को सिर काट दयो। हाथ में खुरपी को लेकर के जब बेटे का सिर काट दिया, हुआ ये फड़क फड़की बेटा मारो, अपनो जब प्राण दयो, खोद के जमीन जाकी लाश को मर गाड़ दयो। कलेजो निकाल के साड़ी के ढेंगा भाज दयो। तेरे पीछे यो प्यारी मैंने बेटा को मार दयो। साली के पास जाकर के पहुंचा है सुखबीर भैया। साली ने जैसे ही बच्चे के कलेजे को देखा, कहने लगा नीच। जीजा बोले चलो हमारे साथ, अब गाय को बिलामा करो, तेरे पीछे साली मेरे बेटा को मार दयो। भाग जाओ अत्याचारी, तूने ये पाप करो, पारो छोड़ी मात मरी, तेरे बेटा को मार दयो। फोन उठाए के हाथ में जाने 100 नंबर डायल करो, फोन करके सो से पुलिस को बुलाए लियो। अंत में साली ने कहा नीच, जिस माँ ने मरती हुई बार में तुझसे ये कहा था कि मेरे बेटा का ध्यान रखना, तूने उस बेटा को भी मार दिया, लेकिन भला हम तेरे साथ में खुश कैसे रह सकते हैं। साली के पीछे जाने बेटा को मार दयो। अंत में साली ने पुलिस को पकड़ाए दयो। क्या पे गाड़ो बेटा जे पापे भोरत ले आयो। साली के कारनामे पी के समझाए रहो। इसका में है अंधे कुत्ता, ख्याल करो, पारो छोड़ी मात मरी जाने बेटा को मार दयो। तभी तो कहते हैं देख देखी बुरे कर्म रुकना हमसे जावे, बुरे कर्म करने से ना कोई यहाँ पे सब कुछ आवे। आजकल के अंधे पुरुष आंखों से दिखाता नहीं, इसका है सवार सिर पर और कुछ उभाता नहीं। रूठ जाए माता पिता उनको कोई बनाता नहीं, यदि प्रेमिका जो रूठ जाए तो खाना तक खाता नहीं। रूठ जाए
ना तो सालिस मिल पाई, पुत्र भी मारा गया, अंत में उसको जेल में पहुंचा दिया। साथ अरे सुख भी याद आवा मेरे मामा को, अरे सुंदर ढोलक रयो बजा, अरे सोनू ब्रहात डटे घड़ा पे, सुंदर तेरे हैं झनका। अरे अजय कुमार पास में बैठे, एक सुंदर चिमटा रहे बजा, अरे गौरव शास्त्री अरे पास में बैठे, उमा शंकर जी रहे लहरा। और माफी चाहते हैं, कोई भूल बन गई हो तो अज्ञान बालक समझ करके माफी देना। बड़े बड़े विद्वान ऐसी चीजें गाते हैं, लेकिन हमने तो एक कोशिश ही की है